लोग मुझे हास्यास्पद कहते हैं। कुछ लोग तो सीधे पागल भी कह देते हैं। पहले मुझे यह बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं। अब तो मुझे उन पर दया आती है और कभी कभी स्नेह भी, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने समझा है, वह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं लंबे समय से एक बात जानता था, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया रहे या न रहे, मैं रहूं या न रहूं, सब बराबर। यह समझ अचानक नहीं आई, यह धीरे धीरे मेरे भीतर बैठ गई। और जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गई, तभी मैंने यह तय कर लिया कि मुझे और आगे जीने की कोई जरूरत नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया से प्रेम खत्म हो जाए तो क्या होगा? और अगर एक इंसान की एक छोटी सी गलती पूरी मानवता को बदल दे तो? आज की कहानी है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की द ड्रीम ऑफ ए रिडिकुलस मैन। एक ऐसी कहानी जो हंसी से शुरू होती है और आत्मा तक झकझोर देती है। वह रात एक ठंडी धुंध से भरी रात थी। सड़क पर जलती लालटेनें उदास सी पीली रोशनी फैला रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मेज पर एक पिस्तौल रखी थी। मैंने उसे उसी उद्देश्य से खरीदा था और मुझे पूरा भरोसा था कि आज रात उसका उपयोग होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटी सी लड़की भीतर आई। उसके कपड़े पुराने थे, पैर नंगे थे और आंखों में डर था, और वह रो रही थी। उसने कहा कि उसकी माँ बहुत बीमार है, शायद मरने वाली है और उसे मदद चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरे भीतर कुछ भी नहीं हिला। मैंने उससे कहा कि वह चली जाए और कहीं और मदद मांगे। वह मुझे कुछ पल देखती रही, मानो आखिरी उम्मीद हो, फिर धीरे धीरे बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और फिर कमरे में सन्नाटा हो गया। और तभी एक अजीब सी बात हुई। मुझे अपने व्यवहार पर शर्म आई। अगर सब कुछ निरर्थक है तो यह शर्म क्यों? मैं कुर्सी पर झुक गया और सो गया। स्वप्न में मैंने देखा कि मैं मर चुका हूं। लोग मेरे आसपास थे, लेकिन मैं उनसे अलग था। फिर मुझे ताबूत में रखा गया और फिर सिर्फ अंधेरा था। मैं सोच रहा था, क्या इसके बाद सचमुच कुछ भी नहीं? तभी मुझे लगा कि मैं किसी अज्ञात शक्ति के साथ यात्रा कर रहा हूं। समय और दूरी का कोई अर्थ नहीं था। अचानक मेरे सामने एक पृथ्वी प्रकट हुई, हमारी पृथ्वी जैसी, लेकिन बिल्कुल अलग। वहां के लोग अद्भुत थे। वे मासूम थे, सरल थे और उनके चेहरों पर भय नहीं था। वे झूठ नहीं जानते थे। वे ईर्ष्या, घृणा और लालच से अनजान थे। वे प्रकृति के साथ रहते थे, न कि उसके विरुद्ध। वे एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम करते थे। उन्हें कानूनों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं था। उन्हें विज्ञान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे जीवन को महसूस करते थे। वह संसार एक जीवित स्वर्ग था। और फिर मैं वहां था। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैंने उन्हें बदल दिया। मैंने मजाक में लापरवाही से एक छोटा सा झूठ कहा, लेकिन वही बीज बन गया। उन्होंने असत्य को सीखा और फिर उसे पसंद करने लगे।
असत्य के साथ गर्व आया, गर्व के साथ तुलना, तुलना से ईर्ष्या और ईर्ष्या से संघर्ष। धीरे धीरे उन्होंने मेरा और तेरा कहना शुरू किया। सीमाएं बनी, नियम बने, दंड बनाए गए। जब प्रेम कम हुआ तो उन्होंने ज्ञान खोजा। उन्होंने कहा कि सत्य केवल बुद्धि में है, दिल में नहीं। उन्होंने दुख को स्वीकार कर लिया और उससे जीवन का आवश्यक भाग मान लिया। मैं भयभीत था। मैंने उन्हें बताया कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उनसे क्षमा मांगी। मैंने कहा कि वे फिर से वैसे बन सकते हैं जैसे पहले थे, लेकिन वे हंसे। उन्होंने मुझे पागल कहा। मैं उसी क्षण स्वप्न से जग गया। मैं जागा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब मेरे भीतर अंधेरा नहीं था। अब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। मैं समझ गया कि सत्य कोई जटिल सिद्धांत नहीं है, वह बहुत सरल है। बस यही जीवन का अर्थ है, यही स्वर्ग का मार्ग है। मुझे पता है लोग अब भी मुझ पर हंसेंगे, वे मुझे हास्यास्पद कहेंगे, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि अगर मनुष्य चाहे तो धरती स्वर्ग बन सकती है। और वो छोटी लड़की, मैं उसे खोजने निकल पड़ा। अब मैं किसी को भी यूं ही नहीं ठुकराऊंगा। मैं एक हास्यास्पद मनुष्य हूं, लेकिन अब मैं जीवित हूं।